इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कुछ बिगनर कॉर्ड्स के बारे में जो कि हैं जी, सी, डी, ई माइनर, ए माइनर। इनसे कई ढेर सारे सॉन्ग्स हम बजाते हैं। चलिए कुछ सॉन्ग्स मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, पानी दा रंग वेख के अखियां जहंज रुल गए। और भी ढेर सारे गाने इनसे बजते हैं। तो चलिए सीखते हैं इन कॉर्ड्स को। ये वीडियो लेसन थोड़ा सा डिटेल्ड होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे कॉर्ड्स में हम लोग फिंगर्स को प्लेस करते हैं ये थोड़ा डिटेल्स में हमने समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर और जानते हैं अपनी पहली कॉर्ड को जो कि है जी मेजर कॉर्ड। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं जी मेजर कॉर्ड। ठीक है, अगर मैं जी मेजर बोलता हूँ या फिर जी कहता हूँ तो वो दोनों एक ही बात है, जी मेजर कॉर्ड ही है। ठीक है, तो ये स्क्रीन में क्या है, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है स्क्रीन। राइट हैंड साइड में आपको चार्ट दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में गिटार का फ्रेट बोर्ड दिख रहा है फिंगर्स के साथ। चार्ट कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो स्ट्रिंग समझ लीजिए। स्ट्रिंग्स क्या है आपको, आप देखिए राइट हैंड साइड से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये सीधी हैं, ऊपर से नीचे को जो आ रही हैं वाइट कलर की, ये स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तारे हो गई। फ्रेट क्या है? फ्रेट हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपकी लेफ्ट से राइट साइड को जा रहे हैं स्क्रीन को, जो कि येलो कलर के मार्क करे हुए हैं। तो पहला वाला फ्रेट कौन सा हो गया? स्टार्टिंग में ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, सेकंड फ्रेट ये हो गया, थर्ड फ्रेट ये हो गया, फोर्थ फ्रेट ये हो गया। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेफ्ट से राइट को जो जा रहे हैं ये फ्रेट हैं, यहाँ से ऐसे ये फ्रेट्स हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं स्ट्रिंग्स कहाँ पर हैं और कौन से फ्रेट्स हैं। स्ट्रिंग्स कैसी हैं? नीचे से काउंट करेंगे पतली वाली से 1 2 3 4 5 6, ये पतली से मोटी की ओर, नीचे से ऊपर को। ठीक हो गया, ये तो हो गई आपकी स्ट्रिंग्स। ठीक, फ्रेट कैसे हैं? ये पहला फ्रेट हो गया आपका फर्स्ट फ्रेट, ये हो गया आपका सेकंड फ्रेट, ये हो गया आपका थर्ड फ्रेट। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ फ्रेट। तो ये हो गया, आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया। अब आप देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है। जो पांचवी स्ट्रिंग है, पांचवी ये वाली, इसको देखिए आपने कौन से फ्रेट में प्रेस करा है? सेकंड फ्रेट में। कौन सी फिंगर से? 1 वाली से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी पांचवी स्ट्रिंग कौन सी है? ये वाली, ये लाल, ये वाली तार। इसको हमने किससे प्रेस करा है? फर्स्ट फिंगर से। कौन से फ्रेट में? सेकंड फ्रेट में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब सेकंड फिंगर से कौन सी तार दबानी है? सेकंड फिंगर से हमने दबानी है सिक्स्थ वाली तार, छठी तार। ठीक है, कहाँ पर दबानी है? थर्ड वाले फ्रेट में। तो सेकंड वाली फिंगर कौन सी होगी आपकी? जो मिडिल फिंगर होती है, ये वाली। ठीक है, ये कहाँ पे दबाई है? देखिए आपने 1 2 3, थर्ड फ्रेट में आपने, थर्ड वाले फ्रेट में आपने सिक्स्थ वाली स्ट्रिंग मतलब छठी तार, ये वाली तार में प्रेस करिए। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। अब थर्ड वाली फिंगर कहाँ पे रखनी है? थर्ड वाली फिंगर रखनी है आपने सेकंड स्ट्रिंग में। कौन से फ्रेट में? थर्ड वाले फ्रेट में। तो ये आपकी थर्ड, अब आप डायग्राम देखिए गिटार का, फ्रेट बोर्ड का, ये आपकी रिंग फिंगर है थर्ड वाली। इसको आपने कहाँ रखा है? सेकंड वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, नीचे को चलेगी। और ये कहाँ पे प्रेस करिए आपने? थर्ड वाले फ्रेट में। अब फोर्थ वाली फिंगर कहाँ पे रखी है आपने? फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में। कहाँ पर रखी है? थर्ड फ्रेट में। ठीक है, यह आपकी फोर्थ फिंगर हो गई। यह आपने कहाँ पे रखी है? थर्ड वाले फ्रेट पे। कौन सी स्ट्रिंग में? पहली वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फिंगर हमने कहाँ पे रखनी है। पहली वाली आपने सेकंड फ्रेट में रखनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी जो है यह आपने थर्ड फ्रेट में रखनी है। यह आपकी फर्स्ट फिंगर हो गई, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिंगर हो गई। ठीक है, यह आपने थर्ड फ्रेट में रखनी है, तीनों की तीन, और फर्स्ट वाली आपने सेकंड फ्रेट में रखनी है। अब मैं आपको फ्रेट बोर्ड को थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए फिंगर्स कैसे रखी हुई हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को देखिए, पांचवी तार में रखी हुई है सेकंड फ्रेट में। ठीक है, फिर आप देखिए अपनी सेकंड वाली फिंगर को देखिए, टॉप में जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है ना, थर्ड फ्रेट में रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रिंग फिंगर को देखिए, रिंग फिंगर भी आपकी थर्ड फ्रेट में रखी हुई है। कौन सी स्ट्रिंग में? सेकंड में। और लिटिल फिंगर को आप देखिए, ये आपकी कौन सी स्ट्रिंग में है? पहली वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, ये देखिए। और कहाँ पे रखा है? ये भी थर्ड फ्रेट में रखी है।
अब आपको एक पूरा 3D फिंगरिंग कैसे रखी जाती है जी मेजर की, ये दिख रही है। तो ऐसे बजती है जी मेजर कॉर्ड। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं जी मेजर कॉर्ड का। अपनी फर्स्ट फिंगर को हमने रखना है अपनी 5th वाली स्ट्रिंग के ऊपर 2nd फ्रेट पे, सेकंड फिंगर को रखना है 6th वाली स्ट्रिंग के ऊपर 3rd फ्रेट पे, थर्ड फिंगर को रखना है 2nd वाली स्ट्रिंग के ऊपर 3rd फ्रेट पे, और 4th वाली फिंगर को रखना है 1st वाली स्ट्रिंग के ऊपर 3rd फ्रेट पे, और इसको स्ट्रम करना है डाउनवर्ड्स, मतलब इसको प्ले करना है। प्लेइंग, गिटार की प्लेइंग को हम बोलते हैं स्ट्रमिंग, ठीक है। तो इसको एक बार स्ट्रम डाउनवर्ड प्ले करना है। कैसे प्ले करना है? जैसे आपने गाड़ी का वाइपर देखा है ना, यूं मूव करता है, या घर में कभी पोछा लगाया होगा, या फिर कभी आपने शीशा साफ करा होगा, क्लीन करा होगा, उस तरीके से आपको अपने हाथ को मूव करना है। या कैसे बोल सकते हैं, कोई जाता है उसको हम बाय बोलते हैं ना, यूं करके, तो उस तरीके से अपने हाथ को आपने मूव करना है, ऐसे डाउन अप राइट। तो अभी हम केवल इसको डाउन मूव करेंगे और कॉर्ड को बजाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अब होने वाला क्या है कि आपसे कॉर्ड की आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी। क्या होगा कि जब आप फिंगर्स रखेंगे आपसे ये अच्छे से प्रेस नहीं होंगी, और आप थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे, या कहेंगे यार मुझसे बज क्यों रहा है, बड़ी पेन कर रहा है, फिंगर्स बड़ी दर्द कर रही हैं। तो ये होने वाला है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पर आपने क्या करना है, स्लोली दोबारा से फिंगर्स को रखना है, प्रेस करना है, देखना है अपनी फिंगर्स को कि वो सही से लग रही हैं कि नहीं। क्या ये फिंगर्स नीचे की स्ट्रिंग्स को जो कि प्रेस नहीं होनी उनको टच कर रही हैं क्या? तब भी आवाज नहीं आती है। थोड़ी थोड़ी प्रेस होगी तो बताओ कैसी आवाज आती है, ऐसी, ठीक है। और अच्छे से प्रेस होने लगेंगी तो एक एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग की आवाज आने लगती है। तो ये प्रैक्टिस का मैटर है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट देख लिया और 2 मिनट बजाया आ जाएगा। कभी कभी महीने भी लग जाते हैं एक कॉर्ड को सीखने में। मुझे 2-3 महीने लग गए थे 2-3 कॉर्ड्स को समझने में, अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करने में। बड़ा डिफिकल्ट होता है यूजुअली, सच में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पेन करती है ना फिंगर्स, तो क्योंकि स्ट्रांग भी नहीं होती है फिंगर्स, बट आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये बजने लगती है। तो चलिए हम चलते हैं अब सीधे सेकेंड कॉर्ड की ओर को। तो अब हम समझेंगे डी मेजर कॉर्ड को, जिसको हम डी कॉर्ड भी बोलते हैं। तो सबसे पहली फिंगर कहाँ पे रखी जाती है इसमें? ये रखी जाती है आपकी 3rd वाली स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। ये आपकी 3rd स्ट्रिंग है। 3rd स्ट्रिंग के ऊपर आप रखेंगे अपनी सबसे पहली फिंगर को। कौन से फ्रेट में रखेंगे? 2nd फ्रेट में। और आपको यहाँ पे गिटार में देखिए स्ट्रिंग्स अब आपको समझ में आ गई हैं कि कैसे काउंट करते हो, पिछली बार भी आपने देख लिया था। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने कहाँ प्रेस करनी है? पहली तार 2nd फ्रेट में, तीसरी तार को प्रेस करना है पहली फिंगर से, ठीक है, ये 2nd फ्रेट में। अब आपने क्या करना है? अब आपने 2nd फिंगर कहाँ पे रखनी है? 2nd फिंगर रखनी है 2nd फ्रेट में 1st स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। ये 2nd फ्रेट है आपका 1st स्ट्रिंग के ऊपर, और आपकी 2nd फिंगर कौन सी होती है? ये मिडिल वाली, ठीक है। ये आपकी पहली तार है। कौन से फ्रेट में है? फ्रेट नंबर 2, फ्रेट नंबर 2 है, ठीक है, फ्रेट 2। अब आपने 3rd फिंगर कहाँ पे रखनी है? 3rd वाली फिंगर रखनी है आपने 2nd वाली स्ट्रिंग पे 3rd वाले फ्रेट के ऊपर, जो कि आपकी रिंग फिंगर होगी। तो आप देखिए यहाँ से 2nd वाली स्ट्रिंग हो गई, ये 2nd वाली स्ट्रिंग है, ये आपने प्रेस करी। आपने किससे प्रेस करी है? 3rd फिंगर से। कहाँ पे प्रेस करी है? 3rd फ्रेट पे, है ना, ये 3rd फ्रेट है, ठीक है। तो ऐसे बचती है आपकी डी मेजर कॉर्ड। अब डी मेजर का 3D व्यू एक बार देख लेते हैं। तो अब आप एक एक फिंगर को अच्छे से देखिए। पहली वाली फिंगर आपकी कहाँ है? 3rd वाली स्ट्रिंग में है। कौन से फ्रेट में? 2nd फ्रेट में, ठीक है। फिर दूसरी वाली फिंगर कहाँ पे है? दूसरी वाली फिंगर भी आपकी 2nd फ्रेट में है। कौन सी स्ट्रिंग में? पहली वाली स्ट्रिंग में, ठीक है, सबसे पतली वाली में, देखिए सेम फ्रेट पे। और तीसरी वाली कहाँ पर है? रिंग फिंगर, ये आपकी 3rd फ्रेट पे है। कौन सी स्ट्रिंग में? 2nd स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। और ये जो चौथी फिंगर है ये हवा में है, ठीक है, ये प्रेस नहीं करनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इसमें जो सबसे ऊपर टॉप की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, टॉप की जो स्ट्रिंग्स वो होती है 5th और 6th, ये आपकी बचती नहीं है, ठीक है, केवल 4 तारें बचती हैं, ठीक है। तो डी मेजर कॉर्ड कैसे बजनी है? फर्स्ट वाली फिंगर को ले आएंगे अपनी 3rd वाली स्ट्रिंग के ऊपर 2nd फ्रेट पे, 2nd फिंगर को ले आएंगे अपनी 1st वाली स्ट्रिंग के ऊपर 2nd फ्रेट पे, और 3rd वाली फिंगर को ले आएंगे अपनी 2nd वाली स्ट्रिंग के ऊपर 3rd फ्रेट पे, ठीक है। और इसमें
4 स्ट्रिंग्स बजेंगी नीचे की, 1 2 3 4, टॉप की 2 स्ट्रिंग्स नहीं बजेंगी। तो क्या करें, इसमें अब थोड़ा सा थंब ऊपर को लाएं और इसको टच करें। अब ये बड़ा डिफिकल्ट है यूजुअली स्टार्टिंग में, तो हम लोग ऐसे भी बजा लेते हैं। कोशिश करें कि टॉप की 2 स्ट्रिंग्स इसमें नहीं बजाएं, ठीक है, ये 2 इनकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो अब इसको ट्राई करते हैं हम डाउन स्ट्रम करके, ठीक है, वही चीज़ होगी, आपसे आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, वही है, डिफिकल्ट है, बट स्लोली दोबारा से फिंगर्स को रखें, प्रेस करें, थोड़ी सी प्रेस होंगी तो ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, थोड़ा और प्रेस करेंगे तो थोड़ा करके आवाज़ आने लगती है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। तो फिलहाल के लिए एक बार करिए, ट्राई करिए डाउन, अब फिर से ट्राई करिए अप करने की, ठीक है, अब डाउन करिए, अब अप करिए, फिर डाउन करिए, फिर अप करिए। इससे क्या राइट हैंड मूवमेंट भी आपका बनने लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कॉर्ड की ओर को। अब हम देखेंगे ई माइनर कॉर्ड को। ई माइनर कॉर्ड बहुत ही सरल कॉर्ड होती है, इसमें केवल 2 फिंगर से प्रेस करा जाता है। इसमें हम कौन सी फिंगर्स यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड फिंगर। कौन से फ्रेट में प्रेस करेंगे, सेकंड फ्रेट में, ठीक है। तो देखिए सेकंड और थर्ड फिंगर हम लोग प्रेस कर रहे हैं। कौन सी स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले दूसरी फिंगर से हम प्रेस करेंगे 5th स्ट्रिंग को, और तीसरी फिंगर से हम प्रेस करेंगे 4th वाली स्ट्रिंग को। कौन से फ्रेट में प्रेस करना है, दोनों फिंगर्स हम प्रेस करेंगे सेकंड फ्रेट पे, ठीक है। सेकंड फ्रेट में हमने दोनों फिंगर से प्रेस करना है 5th और 4th स्ट्रिंग को, और सारी तार इसमें बजती है, 6 5 4 3 2 1, सारी की सारी तारों को बजाया जाता है। अब हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं डायग्राम को। यहाँ पे देखिए, आप अपने स्ट्रिंग्स को चेक करिए कि कैसे कर रही है। सबसे नीचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए अपने फिंगर्स को, देखिए कौन से फ्रेट में है, फिंगर्स कौन सी है, 5वीं तार किससे दबाई है, मिडिल वाली फिंगर से, 5th वाली स्ट्रिंग, ठीक है ये, और चौथी वाली तार आपकी किस वाली स्ट्रिंग से दबाई है, ये 4th वाली स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये ग्रीन कलर की, ये किससे दबाई है, आपकी 3rd वाली फिंगर से। कौन से फ्रेट में बजाया है, दोनों की दोनों जो हमारी सेकंड फ्रेट में प्रेस करा है, सेकंड फ्रेट में, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसका हम 3D व्यू देखते हैं एक बार। तो अब आप देखिए कि सेकंड फ्रेट में केवल हमने 2 स्ट्रिंग्स प्रेस करी हैं, 5th और 4th। 5th वाली दबाई है हमने किससे, ये दबाई हमने सेकंड, और 4th वाली हमने दबाई है 3rd वाली फिंगर से, ठीक है। इसको आप देखिए, अच्छे से देखिए एक बार, और बाकी सारी ओपन बजनी है, मतलब बिना प्रेस करे बजनी है। देखिए आराम से आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। सेकंड फ्रेट में इनको प्रेस करना है, बहुत ईजी कॉर्ड है। ई माइनर कॉर्ड बहुत सरल है, अपनी 2 फिंगर से सेकंड फ्रेट पे प्रेस करना है। तो सेकंड फिंगर लानी है कहाँ पर, 5th वाली स्ट्रिंग के ऊपर लानी है, और 3rd वाली फिंगर लानी है आपने 4th वाली स्ट्रिंग के ऊपर। दोनों की दोनों ये प्रेस होंगी सेकंड वाले फ्रेट के ऊपर, ठीक है, और सारी की सारी स्ट्रिंग्स इसमें बजेंगी। तो चलिए इसको हम डाउन स्ट्रोक करते हैं, ये थोड़ा सरल है, ये बज जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, नीचे की स्ट्रिंग्स टच ना करें, ठीक है। अब अप करिए, फिर डाउन करिए, फिर अप करिए, फिर, ठीक है। ऐसे करके बार बार इसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। चलते हैं नेक्स्ट कॉर्ड की ओर। ए माइनर कॉर्ड को देखते हैं। ए माइनर कॉर्ड कैसे बजाई जाती है। सबसे पहली स्ट्रिंग ओपन बजाई जाती है बिना प्रेस करे। सेकंड स्ट्रिंग को हम पहली फिंगर से प्रेस करेंगे पहले फ्रेट पे, ठीक हो गया। फिर सेकंड वाली फिंगर लाएंगे। सेकंड वाली फिंगर कहाँ पे लानी है आपने, 4th स्ट्रिंग पे लानी है। कौन से फ्रेट पे, सेकंड फ्रेट पे लानी है। उसी के बाद उसी के नीचे आपने 3rd फिंगर लानी है, ठीक है, 3rd स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट पे, सेम फ्रेट पे ही प्रेस करना है आपने, ठीक है, दोबारा से उसी फ्रेट पे, ठीक। ऐसे आपने ए माइनर कॉर्ड बजानी है। अब इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम पे चले जाते हैं फ्रेट बोर्ड में। यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रिंग्स देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो हमने इनको कैसे प्रेस करा हुआ है। तो आपकी पहली वाली जो फिंगर है ये आपकी सेकंड स्ट्रिंग पे लगी है, ठीक है, ये वाली पहली वाली सेकंड स्ट्रिंग पे लगी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। कौन से फ्रेट पे, पहले फ्रेट पे, फर्स्ट फ्रेट के ऊपर, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड फिंगर कहाँ है। सेकंड फिंगर आपकी लगी है ये कहाँ लगी है आपकी, 4th वाली स्ट्रिंग में, ठीक है, चौथी वाली में,
चौथी तार में, ये वाली तार में। कौन से फ्रेट में? सेकंड फ्रेट में। इसी के बाद आपने थर्ड फिंगर से प्रेस करा, ये आपकी थर्ड फिंगर होगी, रिंग फिंगर। ये कहाँ पे प्रेस करनी है? थर्ड वाली स्ट्रिंग पे करनी है, तीसरी तार को। और ये भी कहाँ पे प्रेस होनी है? ये भी सेकंड फ्रेट पे ही प्रेस होगी, ठीक है, सेम टू सेम। तो ऐसे ये ए माइनर कॉर्ड बजती है। अब मैं डायग्राम को क्लीन करता हूँ, अब आपको उसका 3D व्यू दिखाता हूँ। अब आप देखिए, ये हो गई आपकी ए माइनर कॉर्ड। अब आप देखिए, एक एक करके देखिए। पहली फिंगर से आपने सेकंड स्ट्रिंग को दबाया पहले फ्रेट में, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड फिंगर लाए फोर्थ वाली स्ट्रिंग पे, सेकंड फ्रेट पे, देखिए। उसके बाद आप थर्ड फिंगर लाए थर्ड वाली स्ट्रिंग में, सेकंड फ्रेट पे, ठीक है। और लिटिल फिंगर हवा में, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रेट में है ये स्ट्रिंग्स प्रेस करिए। और बाकी इसके ऊपर वाली जो है ओपन बजाई जाएगी, पांचवी तार। और सिक्स्थ वाली तार इसमें जो है, छठी तार जो है टॉप की ई स्ट्रिंग, वो नहीं बजाई जाती है, ठीक है। ए माइनर कॉर्ड देखते हैं। पहली फिंगर को लाना है आपने सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट पे, दूसरी फिंगर को लाना है आपने फोर्थ वाली स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट पे, तीसरी वाली फिंगर को लाना है आपने थर्ड वाली स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट पे। और इसमें 5 स्ट्रिंग्स बजेंगी, टॉप की छठी जो स्ट्रिंग है ये नहीं बजेगी, ठीक है। तो फिर से क्या करना है, इसको डाउन स्ट्रोक करेंगे, डाउन स्ट्रम करेंगे। अब अप स्ट्रम करेंगे, अप स्ट्रम, फिर डाउन स्ट्रम करेंगे, फिर अप स्ट्रम करेंगे, ठीक है। सी मेजर कॉर्ड या फिर सी कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड भी बहुत सरल कॉर्ड है। इसमें केवल 5 स्ट्रिंग्स बजाई जाती हैं, 1 2 3 4 5। सिक्स्थ वाली जो स्ट्रिंग है, छठी तार, ये नहीं बजाई जाती है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि पहली स्ट्रिंग कैसे बजेगी। पहली स्ट्रिंग बजाई जाएगी ओपन, बिना प्रेस करे, ठीक। उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग को कैसे प्रेस करा जाएगा? सेकंड स्ट्रिंग को प्रेस करा जाएगा फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से, ठीक। उसके बाद थर्ड वाली स्ट्रिंग को, ये भी ओपन बजेगी बिना प्रेस करे। इसके बाद फोर्थ वाली स्ट्रिंग को दूसरी फिंगर से दबाया जाएगा, कौन से फ्रेट में? सेकंड वाले फ्रेट पे। और पांचवी तार को कैसे बजाया जाएगा? थर्ड वाले फ्रेट पे थर्ड फिंगर से प्रेस करा जाएगा, थर्ड वाली फिंगर से, ठीक है। और सिक्स्थ वाली तार हमने प्रेस नहीं करनी है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर। सबसे पहले स्ट्रिंग्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग्स होगी। तो सबसे पहली तार को तो ओपन बजा लिया। सेकंड वाली तार को हमने, सेकंड वाली जो तार है ये सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हमने प्रेस कर लिया अपनी फर्स्ट फिंगर से, कौन से फ्रेट में? फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड वाली फिंगर हमने कहाँ रखी? सेकंड वाली फिंगर हमने रख दी फोर्थ वाली स्ट्रिंग पे, ये चौथी तार के ऊपर, फोर्थ तार के ऊपर। कहाँ पे प्रेस करा? सेकंड फ्रेट पे, ठीक है। इसके बाद हम लाए थर्ड वाली फिंगर को, ये हमारी थर्ड फिंगर है। थर्ड वाली फिंगर हम कहाँ लाए? फिफ्थ वाली तार पे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे, कौन से फ्रेट पे? सीधे थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। और सबसे टॉप वाली स्ट्रिंग हमने इसमें प्ले नहीं करी, ठीक है। तो ऐसे फिंगर्स को रखा जाता है। अब हम इसको क्लियरली एक बार इसका 3D व्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहली फिंगर हमने कहाँ पे रखी? सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे। नीचे वाली जो फर्स्ट तार है वो हमने प्रेस नहीं करी है, ठीक है, वो ओपन बजेगी। इसके बाद सेकंड वाली फिंगर को लाए, कौन सी स्ट्रिंग पे? फोर्थ वाली स्ट्रिंग पे, ठीक, सेकंड फ्रेट पे। इसके बाद हम लाए थर्ड वाली फिंगर को थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है। और सिक्स्थ तार इसमें हमने नहीं बजानी है, बाकी 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स हमने बजानी है। तो ये सी मेजर कॉर्ड है। सी मेजर कॉर्ड ऐसे बजती है। तो सी मेजर कॉर्ड कैसे बजनी है? अपने फर्स्ट फिंगर को ले आए सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर फर्स्ट फ्रेट पे, सेकंड फिंगर को ले आइए फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फिंगर को ले आइए फिफ्थ वाली स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड फ्रेट पे। और इसमें केवल 5 स्ट्रिंग्स बजेंगी नीचे से, 1 2 3 4 5। सिक्स्थ वाली स्ट्रिंग जो है ये नहीं बजेगी, ठीक है।
तो इसको ट्राई करते हैं नीचे को डाउन स्ट्रम करने की। ठीक है, डिफिकल्ट है थोड़ा, यस, वही मैं अगेन कह रहा हूँ, डिफिकल्ट है, एकदम से नहीं आएगी। आ जाती है तो अच्छी बात है। फिर अप करिए, फिर डाउन करिए, फिर अप करिए। तो ऐसी प्रैक्टिस इसको स्लोली स्लोली करना है आपने, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ थोड़ा सा गिटार बजाइए, बड़ा मजा आएगा। हम क्या करेंगे, एक पैटर्न सा फॉलो करेंगे, कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस को बजाएंगे, 2 बार डाउन करेंगे, 2 बार अप करेंगे। ठीक है, पहले बजाते हैं जी, फिर बजाते हैं डी, फिर बजाते हैं सी, फिर बजाते हैं डी। ठीक है, एक पैटर्न तो ये हो जाता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, 2 बार डाउन, 2 बार अप। चलिए फिंगर्स रखिए, जी कॉर्ड, आराम आराम से करिए, टेंशन मत लीजिए, बड़े आराम से रखिए। मैं जानता हूँ बहुत जल्दी हो रहा है, बड़े स्लोली करिए, ये 2x स्पीड में नहीं होगा। फिंगर्स रखिए, अगर आपने बजाया है तो बजा लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ट्राई करिए। जी बजाया, ये डाउन डाउन अप अप, फिर से करिए, डाउन डाउन अप अप। अब इसके बाद डी कॉर्ड, डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप। इसके बाद सी कॉर्ड, डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप। फिर से डी कॉर्ड, डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप। मैं बहुत स्लो बजा रहा हूं, आप देख रहे होंगे, इससे भी स्लो बजाइए, अगर तेज नहीं बजता तो बहुत स्लो बजाइए। चलिए दूसरा पैटर्न बजाते हैं, जी, ई माइनर, ए माइनर, सी और डी। ठीक है, चलिए देखते हैं, वही सेम पैटर्न, 2 बार डाउन, 2 बार अप। चलिए बजाते हैं मेरे साथ, बजाइए मेरे साथ, डाउन 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 अप 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 अप। अब ई माइनर, डाउन 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 अप 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 अप। अब ए माइनर, डाउन 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 अप 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 अप। स्लोली स्लोली बजाइए। अब सी, डाउन 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 अप 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 अप। अब डी कॉर्ड, डाउन डाउन। देखिए ध्यान दीजिए, टॉप की 2 स्ट्रिंग्स नहीं बजा रहा हूं, अप 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 अप। तो धीरे धीरे इन कॉर्ड्स को आप बजाइए और इनको प्रैक्टिस करिए। जब आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो आप सॉन्ग्स बजाने लग जाएंगे। ये थोड़ा सा आराम से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पहली चीज़ क्या, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉर्ड्स बजेंगे नहीं। ठीक है, आप पेशेंस लूज कर जाएंगे, सट से इस वीडियोस को स्किप करेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे और सोचेंगे हमें 1 कॉर्ड आ गई, 2 कॉर्ड आ गई और 1 स्ट्रिंग में 1 गाना बजा लिया। ये सब मत करिए, इससे गाने बजाने नहीं आएंगे अगर आप अच्छे गिटारिस्ट बनना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी आप गिटार बजा पाएंगे। पेशेंस मत लूज करिए, पेशेंस से ही गिटार समझ आता है, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है। ये एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए। ठीक है, और तीसरी चीज़, जो भी चीज़ आप बजा रहे हैं उसको एंजॉय करिए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त विनीतेश।